लखनऊ वाले तो बहुत आए होंगे आसपास, लेकिन सुना है दिल्ली वाले आए, उन्हें पहले ही जानकारी हो गई, केवल 1 किलोमीटर में घूम करके चले गए। बीजेपी के एक नेता दूसरे नेता को सुरमा लगा रहे हैं और बड़े बड़े बीजेपी के सुरमाओं को इस बार बरेली की जनता सुरमा लगा देगी। केवल इन्होंने परीक्षाएं पेपर लीक नहीं किए हैं, बल्कि अग्निवीर जैसी आधी अधूरी नौकरी लेके आए हैं। और हमें चाहिए साइकिल साइकिल साइकिल, बस हम साइकिल के दीवाने हैं। हमें साइकिल चाहिए, अखिलेश यादव चाहिए और दुनिया में कोई नहीं चाहिए। नमस्कार, द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपना रस्तोगी। हम लोग इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में बिशप इंटर कॉलेज मैदान में मौजूद हैं। अब से चंद मिनट पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहां पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करके गए हैं। यहाँ की जो जनसभा थी उसमें उन्होंने ख़ास तौर पर यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे थे उन पर तो बोला ही है, साथ साथ जो है वो भाजपा पर जमकर निशाना साधा है, ये कहते हुए कि ये चुनाव जो है वो संविधान बचाने का है। ये 2024 का चुनाव हमारे आपके भविष्य के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है, जहां हम किसान के, नौजवानों के, व्यापारियों के और आम लोगों के सवाल पर आपसे बातचीत कर रहे हैं। वहीं ये चुनाव संविधान बचाने का भी है। हमारा संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा। कभी इस धरती पर समुद्र मंथन हुआ था, ये 2024 का चुनाव लोकतंत्र का, संविधान का मंथन का चुनाव है। एक तरफ तो वो लोग दिखाई दे रहे हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, संविधान के भक्षक हैं। दूसरी तरफ हम और सब आप लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं। अगर स्थानीय मुद्दों की हम बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भाजपा ने यहाँ पर जो है वो टिकट को बदला है, उसके बाद से भाजपा में अंदर खाने जो सियासत चल रही है, तो अंदर खाने खींचतान चल रही है, उसको लेकर भी जो है वो अखिलेश यादव ने यहाँ मंच से चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि मंच पर मुझे पता चला है कि कुछ भाजपा के बड़ा नेता ही जो है वो हमारे प्रत्याशी को यहाँ चुनाव लड़ा रहे हैं, तो ये साफ मैसेज दे रहा है कि बरेली में यहाँ पर बड़ी जीत होने जा रही है। वैसे तो बहुत ही एक लोकप्रिय गाना रहा है बरेली के बाजार को लेकर के, लेकिन मैं जो देख रहा हूं इस बार बरेली के लोगों ने मन बनाया है कि जिस दल का आसमान छूता अहंकार है, इस बार बरेली वाले लोग उसको गिराने का काम करेंगे। वैसे आपका सुरमा भी केवल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश और दुनिया में जाता है, लेकिन इस बार बरेली के लोगों ने मन बनाया है कि बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सुरमा लगा करके विदा करने का काम करेंगे। वैसे तो मैं अभी मंच पे जो सुना हूं, ये जो दूसरी तरफ दरार है, जो भाजपाइयों के अंदर दरार है, और सुनने में आ रहा है कि एक दूसरे को सुरमा लगा रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रहे हैं। उन्होंने जो सरकार की ओर से बराबर 5 किलो राशन दिए जाने की जिस योजना को प्रचार प्रसार किया जा रहा है उस पर भी चुटकी लेते हुए कहा है कि सरकार केवल जो है वो राशन दे रही है, आटा दे रही है, लेकिन अगर समाजवादी सरकार और इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में आती है तो आटे के साथ जो होगा वो डाटा भी युवाओं को दिया जाएगा। ये हमारे राशन जो मिल रहा है, जब इन्हें वोट चाहिए था तो पता नहीं क्या क्या राशन में दे रहे थे, रिफाइंड तेल दे रहे थे,
नमक दे रहे थे, दाल दे रहे थे, और सरकार बन गई। अब बताओ राशन में क्या दे रहे हैं आपको? न पौष्टिक खाना दे रहे हैं, न कोई हमारे गरीबों को अच्छा इंतजाम कर पा रहे हैं। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं कि समाजवादी सरकार और इंडिया गठबंधन बनेगा, सरकार बनाएगा, तो जो आपका राशन है उसकी गुणवत्ता अच्छी करेंगे। और वहीं जो आपको हम लोग आटा देने के लिए घोषणा पत्र विजन डॉक्यूमेंट में लिखा है, क्योंकि हमारे गरीब को पौष्टिक खाना नहीं मिल पाता है। इधर बाजार में पैकेज्ड आटा बहुत बिक रहा है। कई लोग दूसरा काम करते थे, वो छोड़ करके मुनाफे के चक्कर में पैकेज्ड आटा दे रहे हैं। तो हमारे समाजवादी पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट में कहा है कि हमारे लोगों की जो जरूरत है उसके लिए अगर हमें जिस तरीके से संपन्न लोग बाजार से पौष्टिक आटा खरीद करके अपने घर परिवार के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर रखते हैं, वही पौष्टिक आटा के साथ साथ डाटा फ्री दिलाने का काम भी हम लोग करेंगे। क्योंकि आटा और डाटा, ये जो डाटा है, बिना डाटा के आजकल कुछ नहीं चल रहा। अखिलेश यादव की इस जनसभा का जो मेन फोकस था वो युवाओं पर रहा। उन्होंने कहीं ना कहीं जो अग्निवीर योजना पर भी यहाँ पर निशाना साधा है और साथ ही साथ जो है वो पेपर लीक के मुद्दे को भी उठाया है। इसके साथ में उन्होंने इस चीज़ को भी जोर दिया है कि लगातार जो है वो यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन सरकार की ओर से इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इससे जो जनता है, जो खासकर युवा हैं, उनमें कहीं ना कहीं नाराज़गी है और वो इस बार जो है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट देकर सरकार बनाने जा रहे हैं। 1-2 परीक्षाएं नहीं, 3-4 नहीं, 10 से ज्यादा परीक्षाएं जो इस सरकार में हुई, सबके पेपर लीक हो गए। और ये पेपर लीक जानबूझ करके सरकार करा रही है। इसलिए करा रही क्योंकि नौजवानों को नौकरी न देनी पड़े। क्योंकि अगर नौकरी देनी पड़ेगी तो आरक्षण भी देना पड़ेगा। नौकरी सबको मिलेगी, आरक्षण पीड़ित परिवार को मिलेगा। तो ये लोग न केवल पीड़ित परिवार को धोखा दे रहे हैं, बल्कि हमारे तमाम नौजवान जो नौकरी पाना चाहते हैं, जो पढ़ लिख करके मेहनत करके परीक्षा लिख रहे हैं, उनके भविष्य को भी अंधकार में डाल रहे हैं। हम कहना चाहते हैं नौजवानों से, केवल इन्होंने परीक्षाएं पेपर लीक नहीं किए हैं, बल्कि अग्निवीर जैसी आधी अधूरी नौकरी लेके आए हैं। ये अग्निवीर हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि 4 साल की नौकरी से हमारे देश की सीमाओं की रक्षा नहीं हो सकती। इसलिए अपने नौजवानों से और अपने फौजी भाइयों से कह के जा रहे हैं, इधर आप वोट डालेंगे, उधर सरकार बनेगी, और फिर अग्निवीर बने जो व्यवस्था है उसको भी खत्म करने का काम करेंगे। ये तो 4 साल की नौकरी है। ये हमारे खाकी वर्दी पहनने वाले कभी कभी गुस्सा दिखाते हैं, कभी कभी ये लोग भी गुस्सा दिखाते हैं हम लोगों पर। मैंने कहा बीजेपी सरकार अगर आ गई तो अभी तो फौज की हुई है 4 साल की नौकरी, इनकी 3 साल की नौकरी हो जाएगी। जनसभा में अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के राजेंद्र नगर में हुए रोड शो पर भी कटाक्ष किया। कहा कि दिल्ली वाले आए थे, उन्हें जानकारी हो गई थी, इसलिए केवल 1 किलोमीटर में घूमकर वापस चले गए। इस दौरान उन्होंने होर्डिंग से भाजपा प्रत्याशी के फोटो गायब होने पर भी तंज कसा। लखनऊ वाले तो बहुत आए होंगे आसपास, लेकिन सुना है दिल्ली वाले आए, कोई नहीं मिला रैली में, उन्हें पहले ही जानकारी हो गई, केवल 1 किलोमीटर में घूम करके चले गए। और अब तो दिल्ली वालों की जो फिल्म है, जो कहानी है, वो फ्लॉप हो चुकी है। उनकी कोई झूठी कहानी सुनना नहीं चाहता।
और उनके घिसे पिटे जो डायलॉग हैं अब भी जनता में चल नहीं पा रहे हैं। ये कैसी डबल इंजन की सरकार है जिसका एक इंजन पहले से ही गायब है, खराब हो गया, खराब। और जिसके लिए वोट मांगने आए हैं या वो आ रहे हैं, बताओ उनकी होर्डिंग पे कहीं तस्वीर दिखाई दे रही है आपको? जिनके लिए वोट मांगने आ रहे हैं तो बताओ कहीं होर्डिंग पे है वो क्या? तो सोचिए वो पहले से ही गायब हैं, और जब बरेली वाले वोट डालेंगे जो एक हैं वो भी गायब हो जाएंगे। देखिए, पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आती है तो कोई न कोई जनता के खिलाफ ही फैसला लेती है। और इस बार तो सबसे ज्यादा खतरा संविधान को है। इस बार सबसे बड़ा खतरा हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, उसको खतरा है। इन लोगों ने जानबूझ करके परीक्षाओं को नहीं होने दिया, पेपर लीक हो गया। जो मुख्यमंत्री धर्म और पे बात कर रहे हैं, उन्हें सबसे पहले बात करना चाहिए कि 60 लाख बच्चों का भविष्य इस सरकार ने बर्बाद कर दिया। नौजवानों का एक तिहाई जीवन बर्बाद कर दिया। नौकरियां नहीं, रोजगार नहीं, और बीजेपी ध्यान हटाना चाहती है। लेकिन हम जानते हैं ध्यान नहीं हटाएंगे, बीजेपी को हराएंगे। भैया छुट्टा जानवर जो है, बीजेपी को हराएंगे। छुट्टा जानवर की समस्या अभी तक खत्म नहीं हो पाई है। देखिए, जो टिकट बदलना इसलिए बदलना पड़ा कि वहाँ के कार्यकर्ता नेताओं से कुछ लोगों से सुझाव लिए। ये हमारी पार्टी का इंटरनल मामला है। तुम्हें तो चिंता इस बात की होनी चाहिए कि बीजेपी के एक नेता दूसरे नेता को सुरमा लगा रहे हैं। हमारी तो टिकट बदली है, यहाँ तो सुरमा लग रहा है एक दूसरे को, और बड़े बड़े बीजेपी के सुरमाओं को इस बार बरेली की जनता सुरमा लगा देगी। परसों प्रधानमंत्री जी तक को बताया गया कि छुट्टा जानवर की समस्या बड़ी है। नहीं, तो प्रधानमंत्री जी को याद रखना चाहिए और बीजेपी के लोगों को याद होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 15 दिन के अंदर इस समस्या का समाधान कर देंगे। अरे हमारे पूरे पार्टी कार्यालय में फोटो है, तुम्हारी अपनी आँख चेक कराओ। अखिलेश जी क्या यहाँ हो सकता ना कोई बात हो, लेकिन अपनी आँख चेक कराओ। अखिलेश जी क्या रणनीति है? तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ये लोकतंत्र में नहीं, ये आँख इनकी चेक होनी चाहिए। हाँ, वाकई में आँख चेक होनी चाहिए। नहीं, इनकी आँख चेक करने की जरूरत है। भैया और सुरमा नहीं लगाते हो तो, अगर ये सुरमा लगाता रहे तो इसकी आँख ठीक रहेगी। बात मंगलसूत्र, तो भाई जो लोग कह रहे हैं उन्हें क्या लेना देना मंगलसूत्र। इसलिए ध्यान हटाने के लिए इन बातों को चर्चा में ला रहे हैं। किसान की आय दोगुनी, नौजवान को नौकरी, 60 लाख बच्चों की परीक्षा नहीं हो पाई, पेपर लीक हो गया, और महंगाई जो बढ़ रही है इसका जवाब है। और स्मार्ट सिटी में क्या बनाया आप? कह रहे हैं कि आप क्या जाते हैं, आप फातिहा पढ़ते हैं वहाँ पर। ठीक है, ये आप अपनी तरफ से कह रहे हो। अगर मुख्यमंत्री ने कहा है तो चुनाव आयोग इन पर कार्रवाई करे और जो धारा बनती है उन पर लगानी चाहिए। आप इन्होंने 400 बार कहा है, तुम्हें अच्छा लगे। अखिलेश जी इन्होंने 400 बार कहा है, आप कितना, आप कितनी बार होंगे भैया? आपकी कितनी बार होंगी? वो 400 बार नहीं बोल रहे हैं। नहीं, आपकी कितनी बार होंगी? हमारी सब सीटें आ रही हैं, एक में लड़ाई है, बाकी सब सीटें आ रही हैं। धन्यवाद धन्यवाद। आपने योग करते हुए, अरे पहले योग तो सीखे वो। भैया जी कोर्ट की पार्टी का अपना फैसला है, वो फैसला लेना चाहे जो भी। प्रधानमंत्री बार बार एक बात कह रहे हैं कि ये संविधान बदल देंगे, आपका क्या कहना है? ये संविधान बचाने की लड़ाई है और ये संविधान बचेगा तभी हमारे अधिकार बचेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ये संविधान बनाया है, दिया है देश को। ये संविधान बचेगा तो हमारा मान सम्मान बचेगा, हमें न्याय मिलेगा।
बीजेपी के लोग इस संविधान को बदलना चाहते हैं और जनता भारतीय जनता पार्टी को बदल देगी। आइए, जो जनसभा में तमाम लोग मौजूद हैं उनसे भी हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि अखिलेश यादव क्या मुद्दे जो हैं उन्हें पसंद आए हैं। क्या नाम है? मेरा सुनीता यादव। अभी अखिलेश जी आए हैं, तमाम बातें कह के गए, क्या बात उनकी सबसे अच्छी लगी आज के भाषण में? मुझे उनकी बात ये अच्छी लगी कि वो महिलाओं के, युवाओं के, सबके मसीहा हैं और हमें चाहिए साइकिल साइकिल साइकिल। बस हम साइकिल के दीवाने हैं, हमें साइकिल चाहिए, अखिलेश यादव चाहिए और दुनिया में कोई नहीं चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम पल्लवी सक्सेना है, मैं शिक्षक सभा की उपाध्यक्ष हूँ। अभी अखिलेश जी आके गए, तमाम उन्होंने मुद्दे उठाए, उसमें चाहे युवाओं की बात करें, एक खास बात और कह के गए कि अगर सरकार बनती है तो आटे के साथ डाटा फ्री मिलेगा। क्या कहना है आपका? सही बोल रहे हैं। नहीं, वो यही सही कह रहे हैं कि मतलब जो है मिलेगा, आटा के संग डाटा फ्री मिलेगा। लेकिन देखिए, क्योंकि बीजेपी भी क्या कर रही है, बीजेपी वालों ने भी तो हमारी नकल करी है ना। जैसे अखिलेश जी ने ये कहा कि लैपटॉप बांटे, देख के तो उसको भी छोटा कर दिया, और फोन के फोटो लगे तो फोटो को छोटा कर दिया। तो वही चीज़ हम भी करेंगे। अब जो है भाई जो कर रहे हैं वो हम भी करेंगे। हमें ये देखना है कि माँ बाप क्या सोच रहे हैं आज के, क्योंकि हमें अपने बच्चे का जो है वो भविष्य उज्जवल बनाना है। तो हम उसी के हिसाब से चलेंगे ना जो है, क्योंकि भाई नौजवान जो है बेरोजगार घूम रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, शिक्षक, मैं खुद शिक्षक सभा में हूँ, हमें नौकरी नहीं मिल रही, हम प्राइवेट में नौकरी कर रहे हैं। रेहाना, समाजवादी पार्टी की महिला सभा की महानगर अध्यक्ष। अभी अखिलेश जी गए हैं यहाँ से, तमाम भाषण में उन्होंने अपनी बातें कही, क्या बात उनकी अच्छी लगी और किस मुद्दे पे दोबारा आप अपना वोट देंगे? हम इस मुद्दे पे अपना वोट देंगे कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव जी, वो सब जातों को लेके चलते हैं और कोई जात बिराद नहीं है उनके अंदर, हर कौम उनके साथ है और भाजपा पार्टी नाम और निशान मिट जाएगा और सब लोग साथ हैं उनके, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग साथ हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब सरकार बनेगी हमारे केंद्र में तो महिलाओं को 8,000 रुपये महीना मिलेगा। मेरा नाम शफीकुद्दीन है जी, बरेली से हूँ। हम ये कहना चाहते हैं, जो अखिलेश जी ने जो जनसभा करी है, ये एक जनता की मांग थी जो बहुत दिन से, कई सालों से जनता जो तरस थी और नौजवानों के लिए कोई लुभावी वादे जो भारतीय जनता पार्टी कर रही थी उसको तोड़ते हुए अखिलेश जी ने एक नया नारा दिया है रोज़गार के लिए। हम लोगों को रोज़गार चाहिए और रोज़गार मिल जाएगा तो हम खुद ब खुद सक्षम हो जाएंगे उस तरीके से। मेरा नाम महेंद्र सिंह, बरेली से, लोकल से हूँ। अभी अखिलेश जी ने रैली करी है, तमाम मुद्दे उठाए हैं, क्या कहना चाहिए? ये मुद्दे जितने भी उठाए हैं बहुत अच्छे मुद्दे उठाए हैं। अखिलेश जी ने जो आज हम लोगों से वादा किया है किसानों के लिए, युवाओं के लिए रोज़गार देने के लिए, और हमें ये भी पता है क्योंकि अभी हमारे बरेली में प्रधानमंत्री जी आए थे, मुख्यमंत्री आए थे, दोनों प्रदेश और देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आए, उन्होंने कभी युवाओं के रोज़गार की बात नहीं की। उन्होंने 400 पार और हिंदू मुस्लिम की बात की, क्योंकि जो व्यक्ति एक मंगलसूत्र को लेकर बात कह सकता है तो आप सोचिए कि रोज़गार की बात नहीं चल रही है, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। क्योंकि इनने पहले भी युवाओं के लिए 2 करोड़ रोज़गार देने की बात की, आज तक वो मुद्दे सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब युवा समझ चुका है, बरेली के अंदर जितनी फैक्ट्रियाँ बंद हुई वो जो सांसद थे उनके राज्य में हुई और उनके शासन में हुई। अब एरन साहब आए, जीतेंगे तो यहाँ पर फैक्ट्रियाँ भी लगेंगी, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। देवेंद्र चौधरी। अभी अखिलेश जी गए हैं, तमाम उन्होंने मुद्दे उठाए, क्या चीज़ उनकी जो भाषण पूरा हुआ उसमें क्या चीज़ आपको अच्छी लगी और किस मुद्दे पे बार वोट करेंगे आप? मैं तो युवा हूँ तो मैं युवा वाली बातें करूँगा। अग्निवीर जो योजना लेकर आई है मोदी सरकार, ये बिल्कुल ही युवाओं के लिए बिल्कुल बेकार साबित हो। 4 साल की नौकरी अगर युवा करेगा और उसमें से अगर 25% को केवल रोका जाएगा और 75% को बाकियों को घर भेज दिया जाएगा, तो जो 75% युवा जब अपने घर जाएगा तो उसकी क्या मनोदशा होगी और समाज में उसको किस दृष्टि से देखा जाएगा, ये भी एक सोचने का विचार है। लोग उसे हीन भावना से देखेंगे, घर वाले भी पूछेंगे उससे कि ऐसा क्या हुआ कि 25% को उन लोग को रोक लिया गया और तुम लोग को वहाँ से निकाल दिया गया। तो ये भी है। बाकी किसानों की समस्याएं हैं, छुट्टा पशुओं से किसान बहुत परेशान है, पूरे दिन रात 24 घंटों को अपनी खेतों की निगरानी कर रहा है और महंगाई भी अपनी चरम सीमा पर है। सरसों को तेल से लेकर छोटी से छोटी चीज़ें भी महंगाई की वो महंगी होती चली गई। मोबाइल का जहाँ डाटा ले लो वो भी महंगा हो गया। आज महंगाई पे अपना वोट रहा है। हाँ, महंगाई पर और बेरोजगारी पर हमारा वोट रहेगा इसमें। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बहुत बड़ी एक जनसभा यहाँ पे हुई है जिसमें ऐतिहासिक भीड़ भी आई, जिसमें आम नागरिक, किसान,
नौजवान और जो पेपर लीक से ग्रसित लोग थे, पीड़ित लोग थे, वो युवा भी थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने देश और प्रदेश के प्रमुख मुद्दों पे अपना वक्तव्य रखा। उन्होंने अग्निवीर जैसी जो गलत नौकरी की व्यवस्था केंद्र सरकार ने करी है 4 साल की, उसके विरोध में भी बोला। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किसानों, नौजवानों के पक्ष में बोला। बेरोजगारी कैसे ख़त्म होगी इसको करने के लिए केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की बात माननीय राष्ट्रीय जी ने कही। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बरेली के भी सारे प्रमुख मुद्दों को छुआ, चाहे यहाँ पे जो कूड़ा जलाया जा रहा है उसको लेके हो और भी तमाम विषय। मुझे लगता है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इस सभा के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की हार है और जो इंडिया गठबंधन की समाजवादी पार्टी की जीत है वो और बड़ी होने जा रही है।